नमस्कार साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स, एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बताना चाहूँगा। बहुत ही संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा जो कि आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगी, जिन्होंने अभी तत्कालीन 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। लेकिन ये जो क्रिकेटर है बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी पारी खेलकर इंटरनेशनल क्रिकेट को इन्होंने अलविदा कहा है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आप भली भांति समझ चुके होंगे। ये वही शख्स है जिन्होंने 2011 में भारतीय क्रिकेट जगत को एक महत्वपूर्ण तोहफा देते हुए हमें वर्ल्ड कप दिलवाया था तथा स्टंप के पीछे मैच पलटने की अद्भुत कला में माहिर महेंद्र सिंह धोनी, माही धोनी, MS थाला, कैप्टन कूल इत्यादि नामों से जाने जाने वाले हमारे इस प्रसिद्ध क्रिकेटर के बारे में आइए मैं बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित तरीके से आपको बताता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मैं हमारे सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, भारतीय कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बहुत ही संक्षिप्त तरीके से आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपको यह जानकारी विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं यह बताता हूं कि धोनी ने अपने करियर की शुरुआत बहुत 2004 में रन आउट से किया था और जुलाई 2019 में आखिरी मैच में भी हुए रन आउट हुए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है धोनी के इस खेल के बारे में। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि चेज करते हुए नॉट आउट रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमारे इस कैप्टन कूल के पास भी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि महेंद्र सिंह धोनी, माही धोनी, MSD, MS थाला, कैप्टन कूल के नाम से जाने वाले टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो कि स्टंप के पीछे मैच पलटने वाले खिलाड़ी रहे हैं। और जब तक वे मैदान में रहते थे, टीम को या पूरे भारतवर्ष को जीतने की उम्मीद बनी रहती थी। जो स्टंप के पीछे से मैच पलट देता था उस खिलाड़ी ने, मैं जैसा कि पहले बताया आपको, 15 अगस्त को अपना बल्ला टांग दिया। कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जानते हैं, जैसे कि आप और हम जानते हैं कि 2011 में उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में 91 रन बनाकर हमको वर्ल्ड कप जिताया था दोस्तों। लेकिन यह भी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने छक्का मारकर हमें यह ट्रॉफी दिलाई थी। सादगी, संजीदगी और असाधारण क्रिकेट हुनर का एक कुदरती कमाल है महेंद्र सिंह धोनी। धोनी को बाइक और कार का भी शौकीन है। इनके पास 150 से अधिक बाइक हैं और 12 से 13 कारें हैं, जिनको वे छुट्टी के दिनों में अपने हाथों से सफाई करते हैं और अच्छी तरीके से रखते हैं। और सबसे मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा हुआ है भारतीय क्रिकेट टीम के इस प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं। और धोनी का जो पहली पुरानी बाइक थी वह हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खरीदी गई थी और उस बाइक का नाम क्या था? यामाहा RX 135 बाइक था। और दोस्तों, यहीं से खरीदकर वे उसको रांची ले गए थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग थिंग्स है धोनी के बारे में। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक और थिंग्स बता दूं दोस्तों कि महेंद्र सिंह धोनी जब इंडिया A टीम के कैंप में जाने से पहले वे 15 दिनों तक, ये तकरीबन 2003 की बात होगी, बिलासपुर के रेलवे क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस की थी। इसी दौरान उन्होंने रतनपुर की मां माया से मन्नत मांगी थी कि उनका सिलेक्शन टीम इंडिया में हो जाए
और वे दर्शन करने भी गए थे। तो दोस्तों, मातेश्वरी की कृपा हुई और महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया में चुन लिए गए। उसके पश्चात महेंद्र सिंह धोनी रतनपुर गए दर्शन करने की, नहीं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन शायद उसके भाई गए थे दर्शन करने। लेकिन अब चूंकि वे इंटरनेशनल क्रिकेट सीधा हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी को मातेश्वरी के दर्शन करने आना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जो क्रिकेट के दिग्गज हैं, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, गैरी क्रस्टन, इयान बिशप, सौरव गांगुली, स्टीव इत्यादि ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की हैं और पॉजिटिव बातें कही हैं। और एक लाइन में मैं बता दूं कि इस सभी ने उनको एक सर्वकालीन महान क्रिकेटर की श्रेणी में रखा है। स्टीव वार ने तो यह भी कहा है कि अगर मुझे किसी टीम का चयन करना होगा तो सचिन तेंदुलकर सलामी बल्लेबाज होंगे और धोनी कप्तान। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 2004 में वनडे डेब्यू किया, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू मैच में रन आउट हो गए थे। 2005 में गैंगुली ने धोनी को नंबर 3 प्रमोट किया और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 148 रन की बेहतरीन पारी खेली। और जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 2007 में T20 कप्तान बने और वर्ल्ड कप जिताया, और इसी साल उन्हें वनडे टीम का भी कप्तान बना दिया गया तथा 2008 में भी उनको नियमित रूप से टेस्ट कप्तान चुन लिया गया। और 2013 में धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी विजयी हुआ तथा धोनी ने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी और 15 अगस्त 2020 को उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से भी कप्तानी छोड़ने की क्रिकेट छोड़ने की घोषणा उन्होंने की। तो ये बहुत ही संक्षिप्त तरीके से मैंने अब तक महेंद्र सिंह धोनी के महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताई। तो आइए दोस्तों, छोटे शहर का इस बड़ा खिलाड़ी अर्थात धोनी, जो कि रांची से आए थे। रांची झारखंड में स्थित है और धोनी जब आए थे तो झारखंड क्रिकेट की दुनिया में कोई खास पहचान नहीं रखता था, इसलिए छोटे शहर के इस बड़े खिलाड़ी के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने 3 ICC खिताब हमको दिलवाए थे। वनडे और T20 में 151 बार जीत दिलाई थी दोस्तों। इस दोनों के मामले में रिकी पोंटिंग ही उनसे आगे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े मैच फिनिशर में गिने जाते हैं दोस्तों। इन्होंने 47 बार नाबाद रहते हुए 45 मैच जिताए हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि धोनी जब तक क्रीज में है तब तक भारत की उम्मीदें बनी हुई रहती थी और 9 बार वनडे मैच में छक्का लगाकर जीत दिलाई थी। और आपको भी याद है 2011 के वर्ल्ड कप में इन्होंने छक्का लगाकर ही हमको वर्ल्ड कप जिताया था। और जहां तक कि मैं बात करूं सबसे ज्यादा छक्के बतौर विकेट कीपर लगाने वाले में सबसे टॉप में है धोनी है 359। उसके बाद गिलक्रिस्ट का नंबर आता है और उसके बाद मैक कुलम का नंबर आता है तथा देश के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपरों में भी इनकी गिनती की जाती है। इन्होंने 829 स्टंप के पीछे शिकार किया। उसके बाद नयन मोंगिया दूसरे स्थान पर है, फिर बाउचल, गिलक्रिस्ट ही धोनी से फिलहाल आगे हैं, लेकिन देश के ये सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपरों में इनकी गिनती की जाती है तथा 2020 इंटरनेशनल में 91 ये शिकार कर चुके हैं। 34 स्टंपिंग का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके पास है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि DRS एक्सपर्ट के रूप में भी धोनी को याद किया जाएगा। इनकी जो DRS लेने का जो एक प्रकार से महारत हासिल था, डिसीजन रिव्यू सिस्टम जिसको कहा जाता है, इसमें धोनी बहुत ही परफेक्ट थे। जब ये लेते थे तो बहुत ही सटीक बैठता था। एक प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानों का कप्तान कहा जा सकता था। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि कोहली जैसे तमाम जो कोहली उनके बाद कैप्टन बने, वो भी जितने भी फैसले लेते थे वे धोनी की सलाह से ही लेते थे। इस प्रकार से कोहली अब तक क्या बोलते हैं सक्सेस हुए हैं
और इस बिनेलो के भी सलाहकार थे, जाहिर रूप से वे स्टंप के पीछे रहते थे। तो रविंद्र सिंह जडेजा हो या रविचंद्रन अश्विन का कैरियर बनाने में महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। युजवेंद्र चहल हो या कुलदीप यादव हो, उन्होंने स्टंप के पीछे लगातार इनको गाइड किया है। बता दूं दोस्तों, एक विकेट बतौर गेंदबाज ये भी उन्होंने की है तथा 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने विकेट भी लिया है। दोस्तों सबसे मजेदार बात है, इन्होंने देश के लिए खिलाई है, रिकॉर्ड की परवाह नहीं की है। रिकॉर्ड के मामले में अगर मैं बताऊं दोस्तों कि सिर्फ 574 और रन बनाते थे, दुनिया के सर्वश्रेष्ठतम विकेट कीपर बल्लेबाज होते। जी हाँ दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर बल्लेबाज होते। इसके अभी जो टॉप में है वे सांगाकारा है। तो इन्होंने रिकॉर्ड की परवाह न करते हुए जब इनको लगा कि वे उनको अब इंटरनेशनल क्रिकेट से जाना चाहिए, तो उन्होंने इस क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट को रिटायर हुआ, अलविदा कहा। वैसे दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट से धोनी की विदाई तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप उसको क्रिकेट खेलते हुए देख सकते हैं। धोनी अगले 2 साल आईपीएल खेलेंगे, फिर चेन्नई सुपर किंग के मेंटर बनेंगे, ऐसा उनका भविष्य का प्लानिंग है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने बहुत संक्षिप्त में हमारे प्रसिद्ध कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष अभी प्रस्तुत किया। और अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें मायूस होने के बजाय इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि हमको महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी मिला। लोग कहते हैं कि कभी गावस्कर या तेंदुलकर जैसा नहीं आएगा, लेकिन डे टू डे, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी आता है जो सफलता के मापदंड बदल देता है और नई पीढ़ी उसे और बेहतर बनाने चाहती है। यही प्रगति की निशानी है। तो दोस्तों इस विरासत को आगे ही आगे बढ़ाते हुए भारत को एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना चाहिए। इसी के साथ मैं संजय तिवारी आप सभी से विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जो मैंने संक्षिप्त में आज जानकारी आपको प्रस्तुत किया, वे आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।